नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता ग्लोबल। इस बुलेटिन में विदेश की तमाम खबरों से हम आपको जोड़े रखते हैं। जो भी इस देश से बाहर चल रहा है उन तमाम गतिविधियों से आपको लगातार जोड़ेंगे और कई बड़ी खबरें इस बुलेटिन में बताएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर आक्रामक होती नजर आ रही हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोमवार को ट्रंप पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। हैरिस ने यह भी कहा कि बाइडेन के चुनावी रेस से हटने का चुनावी कैंपेन पर असर नहीं होगा और नवंबर में डेमोक्रेटिक की बड़ी जीत मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें, डेलावेयर में हैरिस ने मुस्कुराते हुए कैंपेन कार्यकर्ताओं से कहा कि हम नवंबर में जीत रहे हैं। कमला को कोई दिग्गजों का समर्थन मिला हुआ है, इससे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के नामांकन के करीब पहुंची हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर निशाना साधते हुए कमला ने उनको महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाला और इसके अलावा धोखेबाज इंसान कहा। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रहने के दौरान के वक्त को याद करते हुए कमला ने कहा कि मैंने उन लोगों का सामना किया है जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। धोखेबाजी से उन्होंने कहा कि यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा करते हैं और ऐसे लोगों को लूटने का काम करते हैं और अपने लाभ के लिए नियम तोड़ते हैं। मैं कह रही हूँ, मैं ट्रंप टाइप के लोगों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। अमेरिकी इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लक्ष्य के साथ 59 वर्षीय हैरिस ने डेमोक्रेटिक की एक बड़ी संख्या का समर्थन हासिल किया। इनमें पूर्व अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी भी शामिल है। आपको बता दें कि अब बाइडेन के अलग होने के 24 घंटे बाद कमला ने कैंपेन का रिकॉर्ड रकम भी जो है वो हासिल कर लिया। हैरिस ने कैंपेन के केवल 24 घंटे में $81 मिलियन जुटाए हैं और 20,000 से ज्यादा नए वॉलंटियर अभियान में जोड़े भी हैं। दावा किया जा रहा है कि $81 मिलियन की जो राशि है वो राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में एक दिन की सबसे बड़ी राशि मानी जा रही है। बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से पीछे हटने के साथ इस साल होने वाला चुनाव बदला हुआ दिख रहा है। बाइडेन की उम्मीदवारी से निराश पार्टी वर्कर भी हैरिस के पीछे एकजुट होते हुए नजर आ रही हैं। अमेरिका को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति देने की उम्मीद जो है डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार कर रही है। आपको ये भी बता दें, रिपब्लिकन कैंडिडेट ट्रंप अभी तक बाइडेन की उम्र और सेहत को लेकर सवाल कर रहे थे। हैरिस के आने से ये मुद्दा पूरी तरीके से उलट चुका है। दूसरी ओर आपको बता दें, कमला ने यौन उत्पीड़न का मामला उठाते हुए ट्रंप को घेर लिया है और शायद यही ट्रंप पर उनका ट्रंप कार्ड साबित होने वाला है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि कमला हैरिस ने यहाँ पर बाइडेन ने जब उनको समर्थन दिया कि वो अब राष्ट्रपति की उम्मीदवार होंगी, तब उन्होंने क्या कुछ कहा। वो इमोशनल होती हुई नजर आई जब अपनी पहली स्पीच उन्होंने दी अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के सामने, तो बाइडेन उनसे वर्चुअली जुड़े हुए थे। सुनवाते हैं ये बयान। No, it's been a roller coaster and we're all filled with so many mixed emotions about this. I just have to say, I love Joe Biden. I love Joe Biden, and I know we all do, and we have so many darn good reasons for loving Joe Biden. And I have full faith that this team will be the reason we win in November. You all who are here. And as Julie always says, and I will quote the great Julie, we are one team, one fight. One team, one fight. And so again, I am a first-hand witness from being with him in the Oval Office to the Situation Room and seeing him on the global stage with world leaders. President Joe Biden fights for the American people, and we are deeply, deeply grateful for his service to our nation. Can you see it? I'm watching. I'm watching. I knew it. Thank you, Joe. We love you, Joe. You're the best kid. And let us be very clear, Joe is not done. Far from it. He knows there is still more work to do, and our nation will continue to praise his bold and visionary leadership as president. Thank you, Joe. Thank you. And it is my great honor to have Joe's endorsement in this race. You sure do.
And it is my intention to go out and earn this nomination and to win. चलिए दूसरी खबर का रुख करते हैं। अफ्रीकी देश इथियोपिया के एक दूरस्थ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन में कम से कम 157 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक स्थानीय अधिकारी ने ये जानकारी दी है। स्थानीय प्रशासक दागमावी ओयले ने बताया कि दक्षिणी इथियोपिया में केंचू साचा गोजी जिले में मिट्टी धंसने की घटना में मारे गए लोगों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी शामिल है। ज्यादातर लोग सोमवार सुबह हुए भूस्खलन में दब गए, जब बचावकर्मी एक दिन पहले हुए एक अन्य भूस्खलन के बाद पीड़ितों की तलाश कर रहे थे। ओयले ने बताया कि मलबे से 5 लोगों को जीवित निकाला गया है। उन्होंने बताया कि कई बच्चे हैं जो हादसे में अपनी मां, पिता, भाई और बहन समेत पूरे परिवार को खोते हुए इसमें नजर आए और यहां पर लाशों से लिपटे हुए भी नजर आए। बचाव अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इथियोपिया में जुलाई में शुरू होने वाले बारिश के मौसम में भूस्खलन होना काफी आम है। बारिश का ये मौसम सितंबर मध्य तक जारी रहने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भूस्खलन की वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, यहां पर बचाव कर्मी जब यहां पहुंचे तो भूस्खलन के बाद पीड़ितों की तलाश यहां पर की जा रही है। ओयले ने यह भी बताया कि मलबे में 5 लोगों को जीवित निकाला गया। इसके अलावा 157 लोग, जिसमें महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, ये तमाम लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कई बच्चे हैं जो हादसे में अपना पूरा परिवार यानी कि मां, पिता, भाई और बहन समेत पूरा परिवार खो चुके हैं। इसके अलावा कई बच्चे लाशों से लिपटे हुए नजर आए क्योंकि उन्होंने अपने पूरे परिवार को इसमें खो दिया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे किस तरीके से बचाव कर्मी यहां पर बचाते हुए जो है सभी लोगों को यहां पर नजर आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया किस तरीके से इथियोपिया में बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच पिछले 1 साल से संघर्ष जारी है। इस बीच गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजराइल ने हमला किया। आपको बता दें कि जिसमें 70 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस हमले में 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। हमास नियंत्रित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। सेना ने चेतावनी दी कि वो इस इलाके में जबरन कार्रवाई करेंगे। सेना की तरफ से दी गई चेतावनी में दक्षिण गाजा में अल मवासी मानवीय क्षेत्र के पूर्वी खान यूनिस को प्रभावित किया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जिसके कारण हजारों फिलिस्तीनियों को इस क्षेत्र से भागना पड़ा था। इस साल की शुरुआत में ही खान यूनिस में कई बार हमले किए गए। ताजा घटना स्वास्थ्य मंत्रालय के उस बयान के 9 दिन बाद की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल मवासी में किए गए हमले में करीब यहां पर 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इजराइल ने कहा कि वो हमास के कमांडर को निशाना बना रहे थे। इजराइल ने हमास को पूरी तरह से नष्ट करने की कसम खाई थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। बाइडेन लगातार इजरायली राष्ट्रपति से युद्ध विराम को लेकर बात कर रहे हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले के 9 महीने बाद भी इजराइल हमास के बीच संघर्ष जारी है। इस साल जून में नेतन्याहू ने कहा था कि युद्ध अपने तीव्र चरण पर है और खत्म होने वाला है। तो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर जो है हमले हुए और अभी भी कई सारे गजा के इलाके जो हैं इन तमाम चीज़ों से ग्रसित है। बताया गया कि पहले भी 90 लोगों की मौत इस इलाके में हो चुकी थी। इसके अलावा अब जो हमला हुआ है उसमें 70 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे खान यूनिस को प्रभावित जो है वो किया गया है, जिसके कारण हजारों फिलिस्तीनियों को इस क्षेत्र से भागना पड़ा है। इस साल की शुरुआत में ही खान यूनिस में कई बार हमले किए गए हैं। ताज़ा घटना स्वास्थ्य मंत्रालय के उस बयान के 9 दिन बाद की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल मवासी में किए गए हमले में 90 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल ने कहा कि वो हमास के कमांडर को निशाना बना रहे थे। इजराइल ने हमास को पूरी तरह से नष्ट करने की कसम जो है वो यहाँ पर खाई है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे इलाका पूरी तरीके से धुआं जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनको इनसे दिक्कतें हो रही हैं और ये जो पूरा वॉर है लगभग 1 साल से ऊपर इन तमाम चीज़ों को बीत चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई बड़ी चीज़ नहीं आई है। वहीं आपको बता दें कि बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। बाइडेन लगातार इजरायली राष्ट्रपति से युद्ध विराम को लेकर बात कर रहे हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले के 9 महीने बाद भी इजराइल हमास के बीच संघर्ष अभी
अभी भी जारी है और इस साल जून में नेतन्याहू ने कहा था कि युद्ध अपने तीव्र चरण पर है और खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीछे जो है वो यहाँ पर हमले जारी हैं और पूरा इलाका इस वक्त वहां से धुआं जो है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हमले किए गए हैं दूसरी तरफ से, और यहाँ पर जो है बयान साफ तौर पर आए स्वास्थ्य मंत्रालय का कि यहाँ पर जो लोगों की यहाँ पर दिक्कतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और अब तक इसमें कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। आपको बता दें कि 1 साल से ये पूरा संघर्ष जारी है। इस बीच गाजा पट्टी ने खान यूनिस में इजराइल ने हमला किया जिसमें 70 लोगों की मौत जो है वो हुई है। इस हमले में 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। हमास नियंत्रित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी थी।